I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मरहलावार मंजूरी दी गई। अपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बॉयकॉट। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने हिमायत में वोट दिया। जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने भी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी के 25, नून लीग के 20 और 6 आजाद सेनेटर्स ने हक में वोट दिया। बीएपी के 4, एमक्यूएम और एएनपी के 3 अरकान ने वोट दिया। काफ लीग के 1 सेनेटर ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तमाम अरकान ने आईनी तरमीम के हक में दस्तखत कर दिए। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एमडब्ल्यूएम और जेयूआई फे ने तरामीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी अदालत के बायस इजलास में शरीक न हो सके। हतमी ड्राफ्ट में एमक्यूएम, बीएपी और एएनपी की तजावीज शामिल ना की गई। सेनेट में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राई। जाली असम्बली और जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। डेस्क बजाकर एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। आइन के आर्टिकल 175, 243 और 248 में तरामीम की मंजूरी। वफाकी आइनी अदालत का क़याम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सदर के ताहयात इस्तिस्ना से मुतालिक तरामीम मंजूर। फील्ड मार्शल की ताहयात खिदमत से मुतालिक आइनी तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को आइन के आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हुदा तहलील करने की शिक मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का हुदा तख्लीक करने से मुतालिक आइनी तरमीम की मंजूरी। एयर और नेवल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मातहत होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगा। आर्मी चीफ की मुशावरत से कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट ताहयात बावर्दी रहेंगे। जजेस ट्रांसफर्स, केस ट्रांसफर्स और मातहत अदालतों की रेगुलेशन की तरमीम की गई। ये एक इंतहाई अहम तारीखी बिल था। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम अवामी नेशनल पार्टी के मुतालबे पर तब्दील किया गया। दोबारा मुतालबा आया, सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मजीद मुशावरत होगी। एमक्यूएम की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। एनएफसी, आबादी और निसाब से मुतालिक तजावीज़ मुअख्खर कर दी गई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का अपनी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट से डी नोटिफाई करने का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। हालिया जंग में भारत को जिल्लत उठाना पड़ी जो बाइस फख्र है। अमरीकी सदर ने भी हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। सैफुल्ला अबड़ो 2021 में पीटीआई टिकट पर सिंध से मुंतखब हुए थे। सेनेटर सैफुल्ला की मुद्दत मार्च 2027 तक थी।
सर आपका सेनेटर भी उस तरफ चला गया, हुकूमत के तरमीम के हक में वोट दिया है, तो क्या अभी राय अमल होगा जेयूआई का? जहाँ की मिट्टी थी उधर लग गई है, तो अभी क्या कार्रवाई होगी? जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, वो तो पार्टी के नज़म से पूछो ना। आपका एक सेनेटर हुकूमत की तरफ चला गया, क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल, जहां की मिट्टी थी उधर ही लग गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा का जवाब मीडिया टॉक में कहा, पार्टी ही सेनेटर अहमद खान के हवाले से लाहेअमल दे सकती है, इस मामले पर कुछ नहीं कह सकता। पीटीआई की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए कि नंबर एक नेगेटिव वोट नहीं, जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। फैसल वावड़ा ने तहरीक इंसाफ वालों को ड्रामेबाज और फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की शक्ल आज पाकिस्तानियों को पता चल गई। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार ऑपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां हुकूमत की जरूरत थी वहां तहरीक इंसाफ ने मदद की। सैफुल्लाह अबड़ो ने कौमी फरीजा अंजाम दिया। शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। आपने इमरान के लिए क्या किया है? आप जैसे जिसके साथी हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं। राजा परवेज अशरफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े। पीपी रहनुमा की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, कहा पीटीआई वाले आइन और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन ने सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के हवाले से हमला किया। जाती हमले करोगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। साबिक स्पीकर ने तरमीम पढ़ी होती तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करते। पूरी दुनिया में हेड ऑफ स्टेट्स को इस्तिस्ना हासिल होता है। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे। ऐसी मखलूक पैदा हो चुकी जो मुल्क में अफरा तफरी चाहती है। साबिक हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक्तदार मिल जाए। वो लोग जो दहशतगर्द है, जिनके बारे में आपके लीडर कहते हैं कि इनसे मुलाकात करें, जिनको 40,000 को लाकर हमारे इस केपीके के अंदर बसाया गया, 44 साल हमने गले से लगाया। आज हमें उसका फल क्या मिला जनाब स्पीकर, कि आज इसी पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से राब्ता करें, वाज़ेह करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी है। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 27वीं आईनी तरमीम में एक अलहदा वफाकी आईनी अदालत का कयाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट को महज एक एपलेट बॉडी के तौर पर महदूद करना शामिल है। अदलिया के ढांचे में तब्दीली एग्जीक्यूटिव या मुकन्नना की तरफ से यकतरफा नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम अदालत में ज़ेरे इल्तवा है तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? पिछली तरमीम की कानूनी हैसियत पहले ही चैलेंज है और इसका अभी फैसला नहीं हुआ। खत का मतन,
सीनियर वकला और साबिक जजेस ने भी 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लिखा, आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। पूरे आइन को अगर कल तल्फ कर दें तो आप क्या कहेंगे, किस अदालत के पास लेके जाएंगे? ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है और तारीख गवाह है कि बिलाखिर अवाम ही ये फैसले करती है, अदालतें ये फैसले नहीं करती। हम इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उनको अगर उन्होंने ऐसा किया है, पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया है तो यकीनन हम उनको पार्टी से भी खारिज करेंगे। ये जंग सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये PTI की जंग नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की जंग है, ये तुम्हारे बच्चों की जंग है। अपोजिशन की 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत। खौफनाक तरमीम आइन को तलफ करने के मुतरादिफ हो सकती है। सलमान अकरम राजा के पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून और एहतसाब का फुकदान खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आज तारीख का सयाह तरीन दिन है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय नहीं था, ये घबराए हुए हैं, इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं। आइन मुतनाज़े हो चुका, मुतफिका नहीं रहा। आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है, ये आइन से और पाकिस्तान से दुश्मनी है। पाकिस्तान का सदर जो भी करेगा उसे कोई नहीं पूछेगा। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत कैसे कानून साजी और आईनी तरमीम कर सकती है? एक शिक बताई जाए जिससे अवाम को फायदा होगा। आसिफ अली जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। जुल्फकार भुट्टो ने आइन दिया, नवासे ने जनाजा निकाल दिया। आज पीपल्स पार्टी अपनी असलियत खो चुकी। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। आर्टिकल 248 में तरमीम कौमी हीरोज और आईनी ओहदा रखने वालों की ताजीम है। एक शख्स को कौमी हीरो का दर्जा देकर वापस लेने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। सदर पाकिस्तान और कौमी हीरोज पर आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? ये मामले को मजीद उलझाने वाली बात है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। आइन में एक कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने उसको पूरा कर दिया। हमेशा आईनी अदालत का मुतालबा किया जो आईनी मामला देखे। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। मुशावरती अमल से आईनी तरमीम मंजूर कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आईनी तरमीम करना पड़ती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम बड़े बड़े फैसले बराबरी की सतह पर होंगे। इस बड़ी कामयाबी पर सबको मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें इस काम के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करना पड़ी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी देकर जमहूरियत और निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी की गई और तख्ता दार पर लटकाया गया।